302 302 ये कोई गाना हुआ है? धारा लगा दी। ये धारा है, ये गाना कहाँ हुआ? नहीं, गाना किसी से लिखवाओ, अच्छा नहीं लिख सकते तो दूसरे से लिखवाओ और लिख के गाओ। अभी गाने में भी रियाज कम है तुम्हारा, ऐसा नहीं गा सकते अभी, अभी तुम्हारा गला बिल्कुल बहुत कमजोर है। और ऐसा ना साबित करो कि दिमाग भी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे आना हुआ आपका? हमसे मिलने आए, कहाँ से आना हुआ? अंबाला से। ओ अंबाला कैंट, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, आपको मिलने आए, मैं भी आपसे मिलने आया। मैंने थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सेल्फी ले लेता, लाइए मुझे लाइए, मैं जल्दी खींच देता हूँ। यही शो हो रहा है आजकल, और कुछ तो हो नहीं रहा। बातचीत तो लोग कह रहे हैं कि देश में सब कुछ अमन चैन है और कुछ जरूरत है नहीं बातचीत की, तो बढ़िया सेल्फी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मोहम्मद रफी अता साहब कैसे हैं? आप तो कह रहे थे गुजरात में कांग्रेस आ रही है, वो तो वहाँ पे कितने लोग 157 आ गए। आम आदमी पार्टी, खड़े होइए खड़े होइए। जब साहब आम आदमी पार्टी को लेके जाएंगे वहाँ जगह जगह बोले साहब जो है आम आदमी पार्टी को। जी जी जी, आ रहा हूँ 302 कर रहे हैं। हाँ मैं आ रहा, मैं सरकार है। हाँ मैं आ रहा। अरे मोहम्मद रफी छेड़ दिया मैंने आपको। जी प्रतीक जी, मैं सरकार बनाए केजरीवाल कांग्रेस पार्टी के साथ में और बोले कि भारतीय जनता पार्टी उसको लेके गई। मधुसूदन मिस्त्री कहे कि अगर गुजरात के अंदर मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि अगर वहां पर हम लोग बहुमत में नहीं आए तो आम आदमी पार्टी के साथ सरकार बनाएगी, और दोषारोपण करते हैं भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र के साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के मूल सिद्धांत के साथ और अंत्योदय के दर्शन के साथ काम करती है। वहीं ये लोग नरेंद्र मोदी जी को गाली देने की बात करते हैं, हत्या करने की बात करते हैं। राजा पटेरिया नहीं देखिए बोलने दीजिए। राजा पटेरिया जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि उनकी हत्या कर। अरे राम अरे बहुत ये बहुत घृणित बात है, ये बहुत घृणित बात है। मैं अपने शो से हटाता हूँ, मैंने देखा मनोज जी मैं आता हूँ। मनोज जी मैं रोज देखता हूँ, ऐसा थोड़ी ना मुझे मालूम नहीं उन्होंने क्या कहा, लेकिन वो बहुत घृणित बात है और मैं चाहूंगा कि उसका यही खंडन कर दें। क्या वो जान लीजिए इसके पीछे की मंशा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी गरीब परिवार से निकल करके आए हैं, वो देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन ये शिशुपाल रूपी जितने लोग हैं जो गाली दे रहे, जनता उनको चुनाव में नेस्तनाबूद करेगी। राइट नीरज प्रतीक जी, कांग्रेस अरे उनको मोहम्मद रफी अता जी, अरे आगे मोहम्मद रफी अता जी। प्रतीक जी पहले तो वेलकम बैक। शुक्रिया। मेरे पसंदीदा शहर और शायद आपके दिल्ली में आपका दोबारा से स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे भी एक दो दिन लगेंगे, मैं भी रिदम में आ जाऊंगा। जी देखिए प्रतीक जी, चुनाव तो आते हैं और चुनाव चले जाते हैं, लोगों के जो मुद्दे हैं वो आज भी यही हैं। मोदी जी को तो चाय बेचते हुए किसी ने देखा नहीं, पर सुक्खू जी के पिताजी बस की ड्राइवरी किया करते थे, वो तो सबने देखा है। तो गरीब का, शोषित का, वंचित का ख्याल रखना और उसको लीडरशिप की पोजीशन देना, वो काम कांग्रेस पार्टी करती है। मनोज भाई देखिए उस जिस भी नेता ने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर बयान दिया, उसकी भर्त्सना होनी चाहिए, उसकी निंदा नहीं, भर्त्सना होनी चाहिए। वो मेरे प्रधानमंत्री भी हैं, वो इनके भी प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी हैं। देखिए अब देखिए प्रतीक जी, मनोज बहुत गलत है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है और दर्ज होना चाहिए। प्रतीक जी देखिए, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के एक बयान को इन लोगों ने पेश किया कि हमने कहा कि वो रावण है। तो रावण कौन थे? इस धरती पर आए हुए उनसे बुद्धिमान ब्राह्मण तो कोई नहीं थे। रावण के साथ समस्या क्या हुई कि उस अहंकार में उसने अपने राजपाट सबको खराब किया। उनके साथ खड़े हो रहे हैं। मैंने बिल्कुल सही जगह पे फुल स्टॉप लिया है। आपने रावण वाला पूरा स्टेटमेंट दिया, उसके बाद जी प्रतीक जी देखिए, अभी भी उस बयान की मतलब उनका तो चले गए। मैं चुनाव चला गया, उसके बावजूद भी बोल रहे हैं कि मोदी जी से बराबरी करनी है, टक्कर देनी है, तो उनकी हत्या करने के लिए तैयार हो जाइए। ये बताइए कि इस तरह का वमन से भरने का काम कर रहे हैं इनके राजा पटेरिया। इन्होंने भर्त्सना किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या रहता है? इनके बड़े बड़े नेता कभी रावण बोलते हैं, कभी औकात की बात करते हैं, कभी नीच की बात करते हैं। जी